छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। दुश्मनों के दिलो दिमाग में यह खौफ भारतीय वायुसेना ने आत्मा के तह तक भर दी थी। मुल्क पाकिस्तान इसे भाप नहीं सका और तीसरी बार फिर से हमले की गलती कर दी। पाकिस्तानी फौज के कायराना हरकत पर बिजली की गति से बदले की कार्रवाई हुई, जिसे याद कर पाकिस्तान कांप उठता है। वायुसेना के शौर्य गाथा की शुरुआत इसी 1971 के जंग के साथ। पाकिस्तान की फौज ने एक सपना देखा था। सपना कि लोंगेवाल में नाश्ता करेंगे, रामगढ़ में लंच और जोधपुर में डिनर। दुश्मन मुल्क की यह मंशा चकनाचूर ही नहीं बल्कि ऐसी धराशायी हुई कि आज तक पाकिस्तान और उसकी सरकार की आत्माएं मंजर याद करके कांप उठती। 1971 के दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड थी। पाकिस्तान की फौज के मुखिया का भी दिमाग जम चुका था। उन्होंने एक फैसला किया। फैसला भारत के खिलाफ ऑपरेशन का। ऑपरेशन को नाम दिया चंगेज खान। मगर हिंदुस्तान की वायुसेना ने इस ऑपरेशन का वो हाल किया जिसे याद करके पाकिस्तान के पैरों तले जमीन निकल जाती है। तीन दिसंबर 1971 को घड़ी में शाम 5:45 हो रहे थे। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक साथ भारत के 11 एयरफील्ड पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। अमृतसर, आगरा, अंबाला, अवंतीपोरा, बीकानेर, हलवारा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर और उत्तरलाई के साथ साथ अमृतसर के एयर डिफेंस रडार्स और फरीदकोट पर भी हमला हुआ। भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। लेकिन सबसे पहले आपको पाकिस्तान के इस ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना था। भारत उसकी मदद कर रहा था, जिससे पाकिस्तान बौखला उठा। पाकिस्तान की फौज सामूहिक नरसंहार पर उतर आई। बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पूर्व पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। भारत के साथ साथ दुनिया के कई मुल्कों ने इसका विरोध किया, जबकि अमेरिका और चीन ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। भारत और सोवियत संघ के बीच इसी साल अगस्त महीने में एक समझौता हुआ, जिससे पाकिस्तान डर गया। उसे यह अंदाजा लग गया कि भारत की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई पूर्वी पाकिस्तान में होने वाली है। ये डर सच में तब्दील होने लगा। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौजी मारे जाने लगे। वोयरा की जंग में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए। पाकिस्तान को मालूम चल गया कि अब आखिरी रास्ता युद्ध का ही है। मगर तत्कालीन इंदिरा सरकार पहले इसकी शुरुआत बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। पाकिस्तान में उस वक्त फौज के मुखिया थे जनरल अयूब खान। उन्होंने एक प्लानिंग की। राष्ट्रपति याहिया खान को इसकी जानकारी दी। अयूब की प्लानिंग पर मुहर लगी। ऑपरेशन को नाम दिया गया चंगेज खान। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की प्लानिंग ये थी कि इंडियन एयरफोर्स को और भारत सरकार को कमजोर कर देंगे। उसके बाद उनसे बांग्लादेश से बाहर निकलने की डील करेंगे। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि भारत के पश्चिमी इलाकों पर उनका कब्जा हो जाएगा, मगर पाकिस्तान को भारत के भी जवानों के हौसले का अंदाजा नहीं था। 3 दिसंबर 1971 की शाम पहला हमला पठानकोट एयरबेस पर हुआ। यह हमला तब हुआ जब वायुसेना के जवानों की शिफ्ट बदल रही थी। पाकिस्तान के विंग कमांडर एसएन जिलानी की लीडरशिप में 2 मिराज 3 और 6 F-86 सेबर्स फाइटर जेट ताबड़तोड़ बम गोले बरसाने लगे। जिलानी ने अनगाइडेड रॉकेट्स और 125 किलोग्राम बमों से एयरफील्ड को पूरी तरह उड़ा दिया। दूसरा हमला 15 मिनट के बाद अमृतसर एयरबेस पर हुआ। पाकिस्तान के सरगोधा से 500 किलोग्राम के बम लेकर विंग कमांडर हकीमुल्लाह ने अमृतसर एयरबेस पर ड्रॉप किए, जिससे 300 मीटर का हिस्सा उड़ गया। बावजूद इसके भारतीय फौज ने रातों रात इस रनवे को बना दिया। इतना ही नहीं, दूसरे पाकिस्तानी जेट्स ने अमृतसर के रडार स्टेशन को भी उड़ा दिया।
अमृतसर पर हमले के घंटे भर के भीतर ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उत्तरलाई, हलवाड़ा, अंबाला, आगरा, भुज और श्रीनगर पर अटैक किया। उत्तरलाई और भुज पर तगड़ा हमला हुआ था। उत्तरलाई का बेस तो 6 दिन तक काम करने लायक नहीं बचा, जबकि भुज के बेस कमांडर विजय कार्णिक ने गांव की 300 महिलाओं की मदद से 2 रात में उसे बना लिया। आधी रात को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो के जरिए देश को संबोधित किया और पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत की जानकारी दी। Pakistan launched a full-scale war against us. राइटर जेवियर मोरो की किताब द रेड साड़ी में लिखा है कि जब भारत पर हमले शुरू हुए तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कोलकाता में एक रैली कर रही थी। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। तभी सचिव एक चिट्ठी लेकर आए और पाकिस्तान के हमले की जानकारी दी। इंदिरा गांधी ने अपना भाषण खत्म किया और सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो गई। इंदिरा गांधी उस रात साउथ ब्लॉक के एक कमरे में ही थी। जनरल सैम मानेकशॉ भी वहां थे। थोड़े परेशान थे तो इंदिरा ने कहा, हर दिन नहीं जीत सकते, अगले हमले की तैयारी करो। फिर आई भारत की बारी। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान पर ऐसे टूटे कि मानो प्रलय आ गया। पाकिस्तान के 8 एयरबेस पूरी तरह तबाह हो गए। सरगोधा और मसरूर एयरबेस तो कब्रिस्तान में तब्दील हुए। यही नहीं, बांग्लादेश में भी जहां जहां पाकिस्तान का कब्जा था वहां से पाकिस्तान को खदेड़ दिया। सरेंडर के दौरान पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से सरेंडर की वजह पूछी गई तो उन्होंने वायुसेना के जवान के विंग्स की ओर इशारा करके कहा, तुम्हारी वजह से, द इंडियन एयरफोर्स। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।